अस्सलामुअलैकुम। और कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक आप सबको ठीक रखे, आमीन सुमा आमीन। आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। जैसा कि आप देख सकते हैं, आज मैंने बनाए हैं आलू के मज़ेदार से कबाब। कुछ लोग इसको आलू की टिक्की भी बोलते हैं। तो आज हम यही बनाएंगे और बिल्कुल आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगी कि बहुत ही मज़ेदार आलू के कबाब आप किस तरह बना सकते हैं। तो देख सकते हैं, मैंने आधा किलो आलू ले लिए थे जिनको मैंने बॉयल कर लिया था। और आलू मैंने वो लिए हैं, ये देख सकते हैं, ये गोल वाले आलू होते हैं ना। आपने ऐसे आलू का इस्तेमाल करना है तो आपके कबाब बहुत ही ज़्यादा मज़े के बनेंगे। गर्मियों में ज़्यादातर ये होता है कि मीठे आलू आ रहे होते हैं तो उसका टेस्ट इतना अच्छा नहीं होता है। ये वाले आलू भी आते हैं तो आपने ये आलू का इस्तेमाल करना है, ठीक है। इस आलू में ये भी होता है कि जब हम अगर लाल आलू आपने लिए हैं तो बॉयल करते हैं अंदर से, फिर भी कच्चे ही रह जाते हैं और टेस्ट में भी बिल्कुल मज़ेदार नहीं लगते। ये आलू आप लेंगे ना तो जब बॉयल कर लेंगे उसके बाद भी ये मतलब पक तो जाएंगे लेकिन थोड़े सख्त होते हैं, जिससे कि हमारी आलू की टिक्की जो होती है ना बिल्कुल परफेक्ट बनती है, बिल्कुल भी नरम नहीं होगी। और एक चीज़ इसमें मैं ऐसी डालूँगी कि जब आप कबाब बनाकर 1 से 2 घंटे भी रख देंगे ना तो बिल्कुल भी नरम नहीं होंगे। तो रेसिपी आपने पूरी देखनी है। ये देखें, आलू को मैंने अच्छे से मैश कर लिया है। इस तरह से मैश कर लें, उसके बाद मसाले डालेंगे। कि देखें, एक छोटे साइज़ की प्याज ले ली थी जिसको इस तरह कट कर लिया है, ठीक है। प्याज डाल देंगे। हरी मिर्चें ले ली थी मैंने 3 जिनको बारीक बारीक चॉप कर लिया, ये डाल देंगे। हरा धनिया डाल देंगे इसमें कटा हुआ और धुला हुआ। अब मसाले देख लेते हैं। ये देखें, कुटा हुआ मैंने धनिया ले लिया था हाफ़ टी स्पून। हाफ़ टेबल स्पून मैंने कुटी हुई मिर्चें ले ली थी। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं, मैंने भी अपने टेस्ट के हिसाब से हाफ़ टी स्पून ले लिया था। 2 से 3 चुटकी मैंने काली मिर्चें डाल दी हैं, इससे टेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब ये देखें, आखिर में मैं ब्रेड क्रम्स डाल रही हूँ, जो कि ब्रेड के साइडों के बच जाते हैं तो हम फेंक देते हैं। तो आपने फेंकने बिल्कुल भी नहीं है, उनको आप खुश्क मतलब सुखा लें और उसके बाद आप चॉपर में डाल के इसको इस तरह से ब्रेड क्रम्स बना लें। तो इस टाइम पे आपके काम आ सकते हैं, और भी बहुत चीज़ों में काम आ सकते हैं। आपने फेंकने बिल्कुल भी नहीं है, आपने इस तरह इस्तेमाल करना है। अभी जो हमने ब्रेड क्रम्स डाले हैं ना, इससे ये होगा आलू में जो थोड़ी बहुत भी नमी होती है ना, जिससे हमारे आलू का कबाब जब हम बनाते हैं बिल्कुल ही नरम हो जाते हैं फ्राई होने के बाद। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। तो थोड़ी बहुत भी नमी होगी ना तो ये ब्रेड क्रम्स में जब्स कर लेंगे सारी नमी इसकी। तो बहुत ही मज़ेदार से आपके कबाब बन के तैयार होंगे। तो ये देख सकते हैं, मैं आप कबाब बनाकर दिखा रही हूँ। देखें, बिल्कुल भी हाथ में नहीं चिपक रहे और कितने अच्छे से ये कबाब बन के तैयार हो गए हैं। ये देखें, इस तरह से जितने मुझे फ्राई करना है ना, मैं इस तरह से कबाब बना लेती हूँ। ये देखें, ये देखें, आपको फ्रिज में रखने की भी बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती। ये होता है ना जैसे कि फ्रिज में रख दो, थोड़े सख्त हो जाएंगे उसके बाद फ्राई करें। तो ऐसा भी मैंने कर कर देखा था। मैंने भी फ्रिज में रख कर फ्राई किए थे, लेकिन उसके बाद बस फ्राई होने के बाद ही वो बिल्कुल नरम से हो गए थे, जो कि खाने में बिल्कुल भी मज़ेदार नहीं लग रहे थे। अगर आप ये वाले आलू इस्तेमाल करेंगे ना, जो मैं आपको बता रही हूँ, वाइट वाले गोल आलू का इस्तेमाल करेंगे ना, तो आपके कबाब बिल्कुल भी नरम नहीं होंगे। अब देखें, आधा कप बेसन ले लिया था मैंने। अब इसकी हमें कोटिंग करनी है, ठीक है, इसलिए इसको तैयार कर रहे हैं। आधा कप बेसन ले लिया, थोड़ा सा मैंने धनिया डाल दिया सूखा, और थोड़ा सा नमक डाल दिया है, और थोड़ी सी मैंने कुटी हुई मिर्चें डाल दी हैं इसमें। जो ऊपर कोटिंग हो ना, इसमें भी मज़ेदार सा टेस्ट है। नमक डाल दिया था मैंने, और थोड़ा सा हरा धनिया डाल दिया है। अब ये सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। हल्दी पाउडर भी मैंने 1 से 2 चुटकी डाला है ताकि कलर अच्छा आए, ठीक है। सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका एक घोल सा तैयार करेंगे। और जो हम तैयार करेंगे ना, वो इतना थिक होना चाहिए कि कबाब के ऊपर हम जब कोटिंग करके फ्राई करें ना, तो अच्छी सी कोटिंग हो जाए, बिल्कुल पतली कोटिंग ना हो, ठीक है, थोड़ी सी मोटी होनी चाहिए। अब अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे, लेकिन पानी आपने थोड़ा थोड़ा ही डालना है। पहले मिक्स कर लें, फिर उसके बाद फिर पानी डाल दें। एक साथ पानी डालेंगे तो हो सकता है कि आपका बैटर पतला सा हो जाए। तो आपने थोड़ा थोड़ा पानी डालना है और इसको मिक्स करते जाना है। ये देखें, फिर से थोड़ा सा पानी डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें लम्स वगैरह बिल्कुल नहीं होने चाहिए, बहुत ही अच्छे से इसको मिक्स करना है।
इतने ज़्यादा मज़े के ये कबाब बने थे ना, यकीन मानिए बस कबाब बनाकर ही मैंने रखे थे और फ़ौरन से ही बच्चों ने ख़त्म कर दिए थे। इतने ज़्यादा मज़े के बने थे भाई। मैंने तो अब सोच लिया है जब भी मैं कबाब बनाऊंगी ना इसी तरह बनाऊंगी। तो आप भी इस तरह मेरी रेसिपी से एक बार बनाएंगे ना तो यकीन मानिए आप भी जब भी कबाब बनाएंगे ना तो आप भी इसी तरह बनाना पसंद करेंगे, मैं यकीन से कहती हूँ। तो चलें जी, अब मैंने रख दिया था गर्म करने के लिए और इसमें देखें एक कबाब लिया और कोटिंग की और इसमें एहतियात से आपने डाल देना है फ्राई पैन में, ठीक है। इसमें मैं 3 कबाब डालूँगी, ज़्यादा नहीं डालने, जितने आपके पैन में आ सके ना इतने आप डालें। अगर हम जैसे फिर उलट-पलट करते हैं ना तो साइड वाले कबाब की भी कोटिंग उतर जाती है। अब देखें इसकी कोटिंग बिल्कुल भी ना उतरे, एक साइड से होता है ना, एक साइड से हम जो कोटिंग कर रहे हैं अंडे की हो या बेसन की तो वो उतर जाती है। तो आपने इस तरह करना है, ऑयल थोड़ा चम्मच से ना इनके ऊपर डालते रहना है। जो इसकी ऊपर की कोटिंग है ना वो भी थोड़ी सी पक जाएगी और जब आप इसको पलटेंगे ना तो इसकी कोटिंग बिल्कुल भी नहीं उतरेगी। इस तरह आपने ज़रूर करना है, ठीक है। आप देख सकते हैं जिस तरह मैं पलट रही हूँ अब इसकी कोटिंग बिल्कुल भी नहीं हटेगी, दोनों साइड से इसी तरह होगी जिस तरह के मैं आपको दिखा रही हूँ। और जब अच्छा सा गोल्डन सा कलर आ जाएगा तो हम इनको निकाल लेंगे, ताकि ऊपर से थोड़े से क्रिस्पी होने चाहिए तो मज़ेदार से लगते हैं। और जब इस तरह से आप कबाब बनाएंगे 2 घंटे रख लें 3 घंटे तो बिल्कुल ऐसे ही रहेंगे जैसे कि अभी आप बना रहे हैं। ये देखें अच्छा सा कलर आ गया था तो मैंने इनको निकाल लिया है। ये देखें इसी तरह मैं सारे कबाब फ्राई करके फिर आपको दिखाऊंगी। आप इसका कलर चेक करें, कोटिंग चेक करें कि ऊपर से ज़रा भी नहीं उतरी है। ये देखें सारे कबाब मेरे बन के तैयार हो गए थे तो मैंने प्लेट में सेट कर लिए हैं। तो देख सकते हैं कितने अच्छे कितने मज़े के कबाब लग रहे हैं माशाल्लाह से। जब आप ये बनाएंगे और अपनी फैमिली को खिलाएंगे तो यकीन से कहती हूँ कि सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे और आप हर बार इसी तरह बनाना पसंद करेंगे। तो ये थी मज़ेदार सी मेरी आलू के कबाब, आलू की टिक्की बनाने की रेसिपी। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है वीडियो बनाने में और मैं वही रेसिपियाँ आपके लिए लेकर आती हूँ जो कि मैं ख़ुद बनाती हूँ और बिल्कुल परफेक्ट बनती हैं। तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर से याद रखना है, ठीक है जी। तो चलें चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। फिर लौट कर आऊँगी इसी तरह आसान और मज़ेदार रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।